गुड आफ्टरनून बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग से संबद्ध। बच्चों, कल मैंने आपको बुंदेली काव्य धारा जो आपकी पाठ्य पुस्तक चलती है आपके कोर्स में, BA तृतीय वर्ष की कक्षाओं में, उस काव्य धारा का मैंने परिचय कराया था। आपको बुंदेली से परिचय कराया था और उसकी विकास यात्रा को आपके साथ साझा किया था। और विकास यात्रा को बताते हुए बुंदेलखंड के विषय में भी मैंने आपको परिचय कराया था। आज हम इसी क्रम में जो ये वीडियो लेके आए हैं उसके अंतर्गत आपको प्रश्न उत्तर के MCQ फॉर्म के बताएंगे, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी और या फिर प्रश्न लिखा हुआ है उसका और उसका उत्तर उसके नीचे दिया है। बच्चों, जब आप ऑप्शन देखेंगे ना, प्रश्न देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारा सटीक उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है और हमें किस पर टिक करना है, हमारे लिए कौन सा उत्तर हमें चुनना है। ये मेरा प्रयास है इस वीडियो में। तो हम लेते हैं बुंदेली काव्य धारा से कुछ प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, बुंदेलखंड को प्राचीन युग में किस नाम से जाना जाता था? परवर्ती काल से, रोहिलखंड के नाम से, चेदी से, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका उत्तर है सी, चेदी। प्राचीन काल में बुंदेलखंड को चेदी के नाम से जाना जाता था। दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं। तो बुंदेली भाषा में सर्वप्रथम किस कवि के काव्य का प्रमाण प्रस्तुत हुआ? किस कवि के काव्य का प्रमाण मिलता है? महाकवि ईसुरी का, बुंदेला कवि का, महाकवि जगनिक का, या किसी का नहीं? तो अगर हम इन चारों विकल्पों को चुनते हैं तो हम पाते हैं कि महाकवि जगनिक का आला खंड सर्वप्रथम हमें बुंदेली भाषा में मिलता है, जिसको जो है अनुदित कराया था बुंदेली में प्रमाणिक रूप में चार्ल्स ने, और चार्ल्स इलियट ने इसको लिखित रूप में किया था। तो सर्वप्रथम इस हमें बुंदेली भाषा का प्रमाण महाकवि जगनिक के साहित्य से मिलता है। तीसरा प्रश्न है, मधुकर नामक पाक्षिक पत्र का संपादन किसने किया? तो ये मधुकर नामक जो पाक्षिक पत्र है, ये बुंदेली पत्र है। इसका प्रकाशन श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक वार्ता नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो लोक वार्ता नामक पत्रिका का संपादन श्री कृष्णानंद जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य परंपरा और बुंदेली शीर्ष किस कवि की अभिव्यक्ति थी? रामकृष्ण राठौर की, सुनीत कुमार चटर्जी की, हरगोविंद सिंह की, या किसी की नहीं? तो इसका उत्तर है हरगोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के भूभाग पर कुल कितनी नदियाँ बहती हैं? 5, 7, 10 या 12? तो इसका उत्तर है 10 नदियाँ। बुंदेलखंड के भूभाग पर कुल कितने राज्य आते हैं? तो विकल्प है आपका 3, 1, 2, 4। तो इसमें कुल 2 राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों को मिलाकर के बुंदेलखंड का स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। बुंदेलखंड की सुप्रसिद्ध कवयित्री का नाम पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं कि झांसी की रानी को ख्याति प्रदान कराने वाली कविता के माध्यम से सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और यदि इसी क्रम में हम बात करें कि बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं, कवि की बात होती है तो आएगा यहाँ पर डॉक्टर, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर वृंदावन लाल
वर्मा, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, तो कवयित्री के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान और कवि के रूप में डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा को जाना जाता है। कवि या उपन्यासकार के माध्यम से वो उनकी कवि के रूप में उनकी ख्याति नहीं है, बल्कि उपन्यासकार और लेखक के रूप में, क्षमा कीजिएगा। डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा के सामने से कवि रूप को हटा दीजिएगा, उपन्यासकार के रूप में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली काव्यधारा के संपादक कौन है? 2017 के बाद जो नया जो पैटर्न, नया सिलेबस आया बुंदेली काव्यधारा, उसके जो संपादक हैं वो डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी हैं। भारत के किस भूभाग को राष्ट्र का हृदय कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भारत के किस भूभाग को राष्ट्र का हृदय कहा जाता है? तो उसका उत्तर है बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड के विषय में और भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें हम एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहेंगे। महात्मा बुद्ध के समय में उत्तर भारत में जो 16 जनपदों की गणना होती थी, उन जनपदों में किस राज्य का नाम भी गणित होता था, यानी किस राज्य की गणना होती थी? तो मैं आपको बता दूं कि चेदी राज्य की गणना होती थी। ठीक है, चेदी जनपद हो गया, राज्य क्या 16 जनपद हो गए, तो एक जनपद उनमें से, मतलब 15 जनपद तो थे ही, उनमें से एक जनपद चेदी भी है। और चेदी का चेदी जो है ये प्राचीन नाम किस राज्य का है? तो ये बुंदेलखंड राज्य का है। कहने का तात्पर्य बुंदेलखंड राज्य को प्राचीन युग में बच्चों, प्राचीन युग में चेदी के नाम से जाना जाता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो पहले इसको चेदी के नाम से जाना जाता था, फिर वैदिक काल आया, तो वैदिक काल में ये जो बुंदेलखंड था ये इंद्र और अग्नि की पूजा का स्थान था, और इसके बाद इसको दर्शान के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया बच्चों? दर्शान के नाम से। यहाँ पर चंदेलों का राज था। ठीक है, फिर ये विकृत होते होते पहले इसको ये बुंदेलखंड, यानी विंध्येल की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इसका नाम बुंदेलखंड भी पड़ गया। फिर चंदेलों का राज था, तो बुंदेलखंड भूभाग से हुआ और चंदेलों का राज राजनीतिक, और ये आगे चल के विकृत होते होते बुंदेलखंड से ये बुंदेलखंड पड़ गया। तो वर्तमान में जो इसका नाम है वो आज बुंदेलखंड ही है। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखिए आप, बुंदेलखंड की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो यहाँ की यह भूखंड साहित्यिक समृद्धि का मणिकांचन संयोग है। साहित्यिक समृद्धि यहाँ पर अच्छी खासी है, यानी यहाँ पर साहित्यिक समृद्धि का मणिकांचन योग पाया जाता है। बुंदेलखंड के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके नामों का अगर वर्णन करते हैं, तो प्रसिद्ध कवियों में भी आप इस तरह से कर लीजिएगा, PDF में जो दिए हुए हैं इसमें सारे कवियों के नाम मैंने करा दिए हैं। कुछ और जो बहुत प्रसिद्ध है उसको मैंने टिक किया हुआ है। महाकवि ईश्वरी, गंग कवि, लाल कवि और पचमेश कवि। बुंदेलखंड की मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? तो पूरब में टोंस नदी है और सोन नदी है, पश्चिम में बेतवा, सिंध, चंबल नदी है, उत्तर में गंगा, यमुना नदियाँ हैं और दक्षिण में नर्मदा, मालवा है। बच्चों, ये PDF में मैंने जो छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार किए वो इसलिए किया कि जिन विद्यार्थियों ने पूरे साल भर क्लास अटेंड नहीं की, कॉलेज नहीं गए, पढ़ाई नहीं की, उसके अनेक कारण हो सकते हैं कि क्यों नहीं किए, तो अगर उसको मेरा ये वीडियो मिल जाता है तो उसके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। इससे आप उसको लघु उत्तरीय प्रश्न भी उसके बनेंगे और बहुविकल्पी तो बन ही जाएंगे। बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल 4 जिले आते हैं, झांसी, बांदा, जालौन और हमीरपुर। बुंदेलखंड की भाषा के विषय में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने क्या लिखा है? वो कहते हैं कि बुंदेली भाषा ब्रज भाषा के क्षेत्र दक्षिण में बोली जाती है
जो कई स्थलों में मिश्रित रूप में पाई जाती है। जो बुंदेली भाषा है उन्होंने कहा है कि ब्रज भाषा के दक्षिण में बोली जाती है, ठीक है, उसका मिश्रित रूप हमें मिलता है। बुंदेलखंड के विद्वानों का नाम अगर लिया जाए तो आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो आएगा बुंदेलखंड के बुंदेली कवियों में, मतलब बुंदेलखंड के विद्वानों के बुंदेली कवियों में आपका जो आ जाएंगे, जो आप लोगों ने इनको पढ़ा हुआ है, पंडित गोरेलाल तिवारी। हालांकि आपने पढ़ा नहीं है, आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन बुंदेली कवि हैं ये। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भाषा विज्ञान के हैं। पंडित बिहारी मिश्र, गौरी शंकर मिश्र, डॉक्टर उषा सक्सेना, सरोज गुप्ता इत्यादि आते हैं। अच्छा, बुंदेलखंड का रामचरित रामायण कौन सा ग्रंथ माना गया है, अर्थात बुंदेलखंड का महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड की रामायण, ये महाकाव्य के स्थान पर रामायण भी कहा जा सकता है। रामायण भी हो सकती है कि रामायण के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है, तो आला खंड को जाना जाता है। आगे है, आला खंड किस परंपरा में पाया जाता है, मौखिक परंपरा में अथवा लिखित परंपरा में? तो अब तो लिखित परंपरा में भी पाया जाता है और मौखिक परंपरा में भी, दोनों में ही आ जाएगा। बुंदेली काव्यधारा किस शताब्दी में शिखर पर पहुंची? तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में, जब रीतिकालीन काव्य परंपरा के अंतर्गत बुंदेलखंड के कवियों की कविताएं देखी, तब ये उस समय उत्कृष्ट शिखर पर पहुंची। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों कि रीतिकाल के समय पजनेस कवि भी थे, ठीक है, ईसरी पूर्वी रीतिकाल के समय थे, और उत्तर रीतिकाल के समय आपके महाकवि व्यास जी थे, गंगाधर व्यास। तो ये रीतिकाल की परंपरा के अंतर्गत इनके काव्य भी पाए जाते हैं, जो भी लिखे हुए हैं। बुंदेलखंडी रचनाओं के अनुसार कालक्रम को बताइए। तो बुंदेलखंडी रचनाकारों के जो जितने भी रचनाकार हुए हैं, उनके अनुसार इस काल को उन्होंने मुख्य 6 भागों में बांटा है। पहला है जगनिक काल, दूसरा है केशवदास काल, तीसरा है पद्माकर काल, फिर है ईसरी काल, फिर पूर्वार्ध आधुनिक काल और छठवां उत्तरार्ध आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है, ईसरी काल के कवियों का वर्णन कीजिए। ईसरी प्रसाद उर्फ ईसरी बलदेव पांडे, ख्यालीराम, वृंदावन दास, शंकरलाल वर्मा, ललितेश, हीरालाल इत्यादि। घासीराम व्यास जो आपके कोर्स में हैं, पंडित राम रतन इत्यादि कवि ईसरी काल के माने जाते हैं। बुंदेली कालक्रम को किस विद्वान ने निर्धारित किया है? तो बुंदेली का जो कालक्रम है, जो इसके बारे में आपको बताया था, उसको डॉक्टर राम नारायण शर्मा ने अपने दीर्घकालीन ग्रंथ बुंदेली के रचनाकारों में इस कालक्रम को निर्धारित किया है। बुंदेलखंड के वासियों को बुंदेलखंडी किस विद्वान ने पुकारा है? यानी जो बुंदेलखंड में रहने वाले लोग हैं, उनको बुंदेलखंडी कहने का श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन को जाता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन ने, जिन्होंने हिंदी के साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में अपनी मुख्य भूमिका निभाई, न केवल उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, बल्कि ये पहले विदेशी थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी के काल का निर्धारण किया। तो इस प्रकार से आपके समक्ष जो आपका पहला है बुंदेली भाषा, उसका सामान्य परिचय और उसकी विकास यात्रा, इससे संबंधित मैंने प्रश्न उत्तर आपको दिए। मैं आशा करती हूँ कि इन प्रश्नों से आपको आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। धन्यवाद। आप लोगों को जब मेरा चैनल ये पसंद आए और जो भी त्रुटियां इसमें हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी त्रुटियों का सुधार करने की कोशिश करूँगी और मेरा उद्देश्य है कि मैं अधिक से अधिक बच्चों के पास अपने इस वीडियो को पहुंचा करके उनके जीवन को
मार्गदर्शित कर सकूं। एग्ज़ाम्स सर पे हैं, परीक्षाएं बिल्कुल सर पे हैं, समय अधिक है नहीं। ऐसी मैं उनके तनाव को कम करके मैं उनके पाठ्य सामग्री में सहायक बन सकूं। धन्यवाद।